हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी में जो हम बात कर रहे थे वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक, किसके लिए? वाक्यांशों के लिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक। हम लोग इस टॉपिक का डिस्कस कर रहे थे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इसका 2 वीडियो आ चुका है। 14 से 15 मिनट की वीडियो होने वाली है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है। इसके हम 2 वीडियो ला चुके हैं और जो इसका मतलब आज का आखिरी टॉपिक बचा हुआ है, इसको भी हम 10 से 15 मिनट में कवर कर देंगे। तो अब जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि एसएससी जीडी में हमारे पास बहुत कम समय बचा है और हम RWA का बुक सॉल्यूशन करवा रहे हैं, ठीक है। RWA का बुक सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से करवा रहे हैं। यहाँ पर आपको हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। वाक्यांशों के लिए एक शब्द में आज हम क्या देखने वाले हैं, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि कार्य करने वाला कर्मचारी क्या कहलाता है? कार्यकर्ता। जो कार्य करता है वह, जो कार्य करने वाला कर्मचारी, उसके लिए एक शब्द क्या रहेगा? कार्यकर्ता। वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है उसे क्या कहते हैं? किंवदंती। मतलब पुरातन काल से चलती आ रही है, यानी जनसाधारण में चलती आ रही है, उसे क्या कहते हैं? किंवदंती। जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो उसे क्या कहते हैं? कीर्ति शेष, ठीक। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कुलांगार क्या कहलाता है? कुलांगार। जो अपने ही कुल का नाश करता है उसके लिए एक शब्द क्या रहेगा? कुलांगार, ठीक। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या? जिसकी बुद्धि कुश की नोक के समान तीखी हो। कुशाग्र बुद्धि, मतलब कहते हैं तीव्र बुद्धि वाला है, जिसकी बुद्धि क्या होती है? कुश की नोक के समान तीखी होती है, उसे हम कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो उसे क्या कहते हैं? केंद्रा पसारी, ठीक। जो केंद्र से हटकर दूर जाता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? केंद्रा पसारी। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है केंद्राभिमुख कहलाता है, ठीक। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या? सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री केसनी। जिसके सुंदर और बड़े बाल होते हैं उसे क्या कहते हैं? केसनी कहते हैं। ठीक अपने क्रम से आया हुआ क्या कहलाता है? क्रमागत, ठीक। ठीक अपने क्रम से आया हुआ क्या कहलाता है? क्रमागत। ऐसा जो अंदर से खाली हो, मतलब ऐसा चीज़ जो अंदर से खाली, उसे क्या कहते हैं? खोखला कहते हैं, आप सभी को पता होगा। गणित शास्त्र का जानकार क्या कहलाता है? गणितज्ञ कहलाता है। जिसके पेट में बच्चा हो गर्भवती या गर्भिणी कहलाता है। जो कुछ भी बोल ना सके उसे क्या कहते हैं? गूंगा कहते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया है? आगे कह रहा है कि नए बनवाए घर में पहल होने वाला प्रवेश। मतलब जब आप कोई घर बनवाते हैं और पहले टाइम में जब उसमें प्रवेश होता है उसे हम क्या कहते हैं? गृह प्रवेश ही कहते हैं ना। तो उसका होगा गृह प्रवेश। गांव से संबंधित क्या कहलाता है? ग्रामीण कहलाता है। जो गांव से संबंधित होता है उसे क्या कहते हैं? ग्रामीण कहते हैं। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला घटनावली कहलाती है। क्या? घटना चक्र कहलाता है या घटनावली कहलाती है। जब बहुत सी घटनाओं का सिलसिला आपको देखने को मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? घटनावली कहलाते हैं। घृणा किए जाने योग्य घृण्य कहलाता है, ठीक। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया क्या कहलाती है? घेराबंदी। जब आप किसी के इर्द गिर्द मतलब घेरा डालते हैं या फिर उसे घेरते हैं तो उसे घेराबंदी कहलाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या? जिसकी घोषणा की गई हो, मतलब किसी चीज़ की जब आप घोषणा कर देते तो उसे क्या कहते हैं? घोषित कर देते हैं। घूस लेने वाला या रिश्वत लेने वाला क्या कहलाता है? घूसखोर या रिश्वतखोर कहलाता है। चंद्रमा की स्थिति, वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता, चंद्र ग्रहण कहलाता है, ठीक। चंद्र ग्रहण में क्या कहता है? जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी क्या करती है, मतलब उसकी परछाई को पृथ्वी पर नहीं आने देती, ठीक। तो वह क्या कहलाता है? चंद्र ग्रहण कहलाता है। आगे चलते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा है, अगर जिसके सिर पर चंद्रमा है उसे क्या कहेंगे? चंद्रशेखर। जैसे भगवान शिव। जो चक्र का को धारण करता है उसे क्या कहते हैं? चक्रधर कहते हैं। प्यारे साथियों, आपको एक बात इन्फॉर्म करनी चाहिए थी कि मतलब अभी कुछ दिनों से हमारी मतलब तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं चल रही है, जिसके कारण हम डेली वीडियो नहीं ले पा रहे हैं। आप लोग उसके लिए मतलब एकदम चिंता मत करिए। हम आपका सिलेबस टाइम से कवर करा देंगे। मतलब जो भी हम एसएससी जीडी का सिलेबस कवर करा रहे हैं, सिलेबस का सोल्यूशन करवा रहे हैं, वह आपको टाइम से मिल जाएगा। आप मतलब एकदम निफ़िक्र होकर आप तैयारी पर बनाए रखिए। आगे चलते हैं। जिसके हाथ में चक्र या सुदर्शन है उसे क्या कहते हैं? चक्र पाणी, यानी भगवान विष्णु के बारे में कहा गया है। 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी कहलाता है, ठीक। जो 4 वेदों को जानता है। आगे चलते हैं। जो चिरकाल तक बना रहे उसे क्या कहते हैं? चिरस्थायी, ठीक। एक मिनट।
जो चिरकाल तक बना रहे उसे क्या कहेंगे, चिरस्थायी कहते हैं। चूहे फंसाने का पिंजड़ा क्या कहलाता है, चूहेदानी कहलाता है। जिसकी चर्चा की गई हो, चर्चित। ठीक। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है, मतलब आपको ब्याज पर ब्याज देना पड़ेगा, तो क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसकी भुजाएं हैं उसे क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। जिसकी भुजाएं होती है उसे चतुर्भुज कहते हैं। कमल के समान चरण, चरण कमल। जो आंखों से संबंधित हो, चाक्षुष कहलाता है। आगे देखते हैं। आगे क्या दिया गया है, चित्त को चुराने वाला। जो चित्त को चुराता है उसे क्या कहते हैं, चित्त चोर। यानी किसी के मन को चुरा लिया, चित्त चोर। ठीक। ये प्यार मोहब्बत में ऐसी बातें होती हैं, जब आप किसी के चित्त को, यानी आप किसी को पसंद आ जाते हैं, तो वो कहता है ना कि मेरा चित्त चुरा ले गया है, तो उसे चित्त चोर कहते हैं। ठीक। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे क्या कहते हैं, चिन्हित कहते हैं। कर्मचारी आदि को छांटकर निकाल देने का काम क्या कहलाती है, छटनी कहलाती है। ठीक। 6 महीने का समय छमाही। दूसरों के दोष खोजने वाला छिंद्रान्वेषित कहलाता है। ठीक। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है क्या, जोतने का काम जुताई कहलाता है। ठीक। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो उसे क्या कहते हैं, जरा जीर्ण। ठीक, ये शब्द आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया उसे क्या कहते हैं, जरा जीर्ण कहते हैं। ठीक। जल में पैदा होने वाला जलज कहलाता है। जल में विचरने वाले जीव जलचर कहलाते हैं। ठीक। प्यारे साथियों, जो जो बच्चे अभी हमारे चैनल पर बने हुए हैं, जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर बने हुए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यानी जो पहली बार विजिट किए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसका वीडियो, मतलब हम जो भी वीडियो आप चैनल पर अपलोड करें वह सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, और आपकी तैयारी और भी बढ़िया बने, हम यही बस कोशिश करेंगे, हमारी यही लगातार कोशिश है कि आपको सफलता मिले। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या, वह यान जो जल में चलता है उसे क्या कहते हैं, जलयान कहते हैं। मतलब समुद्री जलपोत जो होता है ना, जल में चलता है। अधिक समय तक जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। ठीक। अधिक समय तक जीते रहने का इच्छुक जो होता है वो क्या कहलाता है, जिजीविषु। जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो उसे क्या कहते हैं, ज्ञान पिपासु कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया है, जिसे जानना आवश्यक हो उसे क्या कहते हैं, गेम। ठीक, जे या गे कहलाते हैं। ठीक। जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हों उसे क्या कहते हैं, झबरा कहते हैं। ठीक। झूठ बोलने वाला झूठा कहलाता है। सिक्के ढालने का कारखाना टकसाल कहलाता है। जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं वो टकसाल कहलाता है। ठीक। किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी क्या कहलाती है, टैक्सी कहलाती है। ठीक। ढोंग रचने वाला क्या कहलाता है, ढोंगी कहलाता है। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या, किस पद पर, किसी पद पर अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र त्यागपत्र कहलाता है। 3 लोकों का समूह त्रिलोक कहलाता है। तैरने की इच्छा तितीर्षा कहलाती है। 3 कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ कहलाता है। ठीक, जो 3 कालों को जानता है। आगे क्या कह रहा है, तपस्या करने वाला व्यक्ति तपस्वी कहलाता है। तर्क के द्वारा जो माना गया हो तर्क सम्मत कहलाता है। ठीक। जिसे त्याग देना उचित हो उसे त्याज्य कहते हैं। ठीक। कपड़े सीने का व्यवसाय करने वाला दर्जी कहलाता है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो दीक्षित। अपने देश से प्यार करने वाला देशभक्त। ठीक। आगे क्या कर रहा है, आगे आपको देखने को मिलेगा क्या, 2 वेदों को जानने वाला द्विवेदी कहलाता है। डंक मारा हुआ दंसित। जिसका मुख दक्षिण की ओर हो दक्षिणाभिमुख कहलाता है। ठीक। आगे क्या कर रहा है, किसी काम में बहुत मन लगाने वाला दत्त चित्त कहलाता है। ठीक। चंद्रमास की किसी पक्ष की 10वीं तिथि क्या कहलाती है, 10वीं कहलाती है। आगे क्या कर रहा है, जिस पर दिनांक लगाया गया हो दिनांकित कहलाता है। आगे चलते हैं। अगर हम इसी क्रम में आगे बात करते हैं तो आगे क्या दिया गया है, जिसकी भुजाएं लंबी हो उसे क्या कहते हैं, दीर्घबाहु कहते हैं। ठीक, जिसकी भुजाएं लंबी हो उसे क्या कहते हैं, दीर्घबाहु। दुख देने वाला दुखद कहलाता है। ठीक। जिसमें 2 रंग हो दुरंगा कहलाता है। अनुचित बात करने के लिए आग्रह करता है, दुराग्रह। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम या दुर्दम्य कहलाता है। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या, ऐसा समय जिसमें भिक्षा या भोजन कठिनता से मिले उसे क्या कहते हैं, दुर्भिक्ष। ठीक। बुरे आचरण या चरित्र वाला दुष्चरित्र कहलाता है। जिसका आचरण बुरा होता है उसे क्या कहते हैं, दुष्चरित्र कहते हैं। वह व्यक्ति जो दूर तक की बातों को पहले ही सोच लेता है दूरदर्शी कहलाता है। ठीक, कहते हैं ना कि आपको दूर, जो मतलब पुराने लोग होते हैं वो दूरदर्शी कहलाते हैं। जैसे उन्हें पहले से ही आभास हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक। दिन या प्रतिदिन होने वाला दैनिक कहलाता है। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है, प्रवेश द्वार की रक्षा करने वाला द्वारपाल। जो प्रवेश द्वार की रक्षा करता है उसे क्या कहते हैं, द्वारपाल कहते हैं। धारण करने वाला धारक कहलाता है। जिस पर धारियाँ बनी हो धारीदार कहलाता है। ठीक। यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर धर्मशाला कहलाता है। जो यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर होता है उसे धर्मशाला कहते हैं, यानी जहाँ यात्री ठहरते हैं। ठीक। शक्तिशाली दयालु शांत धीर और योद्धा नायक क्या कहलाता है, धीरोदात्त कहलाता है। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या,
मछली मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति विशेष क्या कहलाती है? धीवर कहलाती है। ठीक, ध्यान करने योग्य या लक्ष्य क्या कहलाता है? ध्येय कहलाता है। जिसकी नाक कट गई हो नकटा कहलाता है। ठीक, आकाश में विचरण करने वाला नभचर कहलाता है। चंद्रमास के किसी पक्ष की नवमी तिथि क्या कहलाती है? नवमी कहलाती है। ठीक, याद रखिएगा, चंद्रमास के किसी पक्ष की नवमी तिथि क्या कहलाती है प्यारे साथियों? नवमी। आगे चलते हैं, आगे दिया गया है क्या? जो नष्ट होने वाला उसे क्या कहते हैं? नश्वर कहते हैं। लकड़ी की लड़की नतीन। ठीक, जो लकड़ी की लड़की होती है, लड़की की लड़की क्या कहलाती है? नातिन कहलाती है। ठीक, यहाँ पर आप थोड़ा सा कन्फ्यूज मत होइएगा। लड़की की लड़की नातिन। जिसे किसी बात की स्पृहा न हो निष्प्रिय कहलाती है। ठीक, जिसमें गुण न हो निर्गुण कहलाता है। यानी सत्व रज तम गुण न हो उसे क्या कहते हैं? निर्गुण कहते हैं। जिसके मन में दया का अभाव हो उसे क्या कहते हैं? निर्दय कहते हैं। जिसे कोई भय न हो निर्भय। ठीक, आगे चलते हैं, आगे क्या दिया गया है? जिस पर नियंत्रण किया गया हो नियंत्रित कहलाता है। निशा में विचरण करने वाला निशाचर। जिस पर कोई कलंक न लगा हो निष्कलंक कहलाता है। ठीक, नीति का ज्ञान रखने वाला नीतिज्ञ कहलाता है। जिसके हृदय में ममता न हो निर्मम। जो कामना रहित हो निष्काम कहलाता है। ठीक, आगे चलते हैं, आगे आपको क्या देखने को मिलेगा? जो उत्तर न दे सके निरुत्तर। ठीक, शासकीय अधिकारियों का शासन नौकरशाही कहलाता है। जिसके बारे में मतभेद न हो निर्विवाद कहलाता है, निर्विवादी। ठीक, नगर में रहने वाला नागरिक कहलाता है। जिसमें 5 कोने हों, ठीक, उसे क्या कहते हैं? पंचकोण कहते हैं। आगे चलते हैं, इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि आगे हमारा क्या दिया गया है। पानी में डूबकर चलने वाली नाव क्या कहलाती है? आपको पनडुब्बी कहलाती है। ठीक, जो पानी में डूबकर चलती है उसे क्या कहते हैं? पनडुब्बी या सबमरीन कहते हैं। जो पिंड से जन्मता है पिंडज कहलाता है। ठीक, एक बार कही हुई बात को फिर कहना पुनरुक्ति कहलाती है। जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले प्रत्युत्पन्नमति कहलाती है। ठीक, क्या कहलाती है? प्रत्युत्पन्नमति। आगे चलते हैं, वह जिससे प्रेम किया गया हो प्रेम पात्र कहलाता है। ठीक, जिससे कोई प्रेम करता है एक पात्र क्या कहलाता है? प्रेम पात्र कहलाता है। जिसमें प्रतिभा है प्रतिभावान कहलाता है। ठीक, जो देखने में प्रिय हो उसे क्या कहते हैं? प्रियदर्शी कहते हैं। जो दूसरे के अधीन हो पराधीन कहलाता है। जो प्रशंसा के योग्य हो प्रशंसनीय कहलाता है। ठीक, आगे चलते हैं, आगे दिया गया है क्या? आँखों के सामने प्रत्यक्ष, ये भी बार बार पूछा जाता है। ठीक, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जो आँखों के सामने होता है इसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। ठीक, किए हुए परिश्रम के बदले में मिलने वाला धन क्या कहलाता है? पारिश्रमिक कहलाता है। किसी महापुरुष आदि के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि कहलाती है। ठीक, अभी आप लोगों को पता होगा कि जब कोई महापुरुष की निधन की तिथि पड़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं? पुण्यतिथि कहते हैं। अपने बेटे की पत्नी क्या कहलाती है? पुत्रवधू। ठीक, जिसका प्रचार हुआ या किया गया हो उसे क्या कहते हैं? प्रचारित कहते हैं। उसके बाद क्या किया गया? प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य क्या कहलाता है? प्रष्टव्य कहलाता है। ठीक, जिसमें मल या गंदगी हो उसे मलिन कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे दिया गया है क्या? जिसमें मृत्यु को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं? मृत्युंजय। यात्रा करने वाला यात्री कहलाता है। ठीक, प्यारे साथियों, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे मतलब वाक्यांशों के लिए एक शब्द के लिए, ठीक, वो सब क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि हम आपसे बार बार यही कहते हैं कि 1 से 1.5 महीने में, ठीक है, 1 से 1.5 महीने में हम आपकी पूरी टॉपिक ख़त्म कर देंगे। चाहे वो आपका जीएस हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो या फिर मैथ हो। ठीक, RWA का बुक का जो सॉल्यूशन हम करवा रहे हैं वो पूरे 1.5 महीने में ख़त्म कर देंगे ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले दोबारा रिपीट करने का मौका मिल जाए। और बहुत ही छोटे छोटे वीडियो में रिपीट करेंगे ताकि आपको ज़्यादा समय भी ना देना पड़े और आप बोर भी ना हो। तो ये आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके जिसको इसकी ज़रूरत है। जो बच्चे अभी किताब नहीं ले पा रहे हैं वो उनके लिए ये लाभकारी है। यहाँ से आप चाहेंगे तो हम आपको PDF भी दे देंगे। और रही बात बुक की, यदि आप पैसा नहीं लगाना चाहते या फिर बच्चे जो गरीब घर से आते हैं उनको भी ये वीडियो मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।